अब जोसेफ का केस पेचीदा होता जा रहा था। दूसरा कोई रास्ता न देख इटालियन सरकार इस केस को अपनी इटालियन एजेंसी AISI के हवाले कर देती है। AISI के काउंटर इंटेलिजेंस चीफ ऑफिसर सबसे पहले इजिप्ट के एम्बेसडर को अपने पास बुलाकर मीडिया से झूठ बोलने के लिए उसकी खूब क्लास लगाते हैं। अब तक AISI के पास भी जोसेफ के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। मीडिया को दिए पहले आधिकारिक बयान में AISI कहती है कि जोसेफ दहान के बारे में हम एक ही बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि उसका नाम जोसेफ दहान तो बिल्कुल नहीं है। AISI का एक एजेंट अपने दिन की शुरुआत करने अपने ऑफिस में घुसा ही था कि उसकी टेबल में रखा फोन बजने लगता है। जैसे ही वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर मैं तेल अवीव से बोल रहा हूं। मैं एक अखबार में काम करता हूं और मैं कुछ समय पहले ही एक ऐसी व्यक्ति से मिलके आ रहा हूं जो खुद को जोसेफ दहान की पत्नी बता रही है। वो आगे बताता है कि इराक में जन्मी इस औरत अपने बच्चों के साथ तेल अवीव से कुछ दूर एक कस्बे में रहती है और उसके अनुसार जोसेफ का नाम जोसेफ दहान नहीं बल्कि मोर्देकाई लुक है। अपनी बात खत्म करके वो पत्रकार फोन काट देता है। इससे पहले AISI उस महिला से संपर्क करें उससे पहले ये बात इजराइल के एक बड़े अखबार में छप जाती है। इस खबर के छपने के बाद 4 ऐसी महिलाएं सामने निकलकर आती हैं जो जोसेफ दहान की पत्नी होने का दावा कर रही थी। इन चारों महिला के अनुसार भी जोसेफ का असली नाम मोर्देकाई लुक था। उनमें से एक जर्मन मूल की महिला तो उसको इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसका झूठ पकड़े जाने के बावजूद भी महंगे से महंगा वकील करके जेल से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन जेल में बैठा लुक किसी से भी मिलने और जेल से बाहर आने के लिए साफ इनकार कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वो जेल से बाहर नहीं आना चाहता था। लेकिन क्यों? इन चारों महिलाओं से AISI को पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों से लूक इटली के नेप्पल शहर में एक होटल रूम में रह रहा था। जब AISI रूम की तलाशी लेती है तो उसे समझ में आ ही जाता है कि लूक जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहता। AISI को लुक के रूम से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कई सारी वेशभूषाएं और छोटे छोटे माइक्रोफोन और कैमरे मिलते हैं। लुक का ये सारा सामान देख इटालियन इंटेलिजेंस एजेंसी को विश्वास हो ही जाता है कि वो कोई साधारण सिविलियन नहीं बल्कि एक मास्टर जासूस हैं। नवंबर की उस शाम जब फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट के रनवे नंबर 6 पर एक छोटी सी भाग दौड़ के बाद 2 इजिप्शियन डिप्लोमेट को पकड़ा गया था, उस समय यह सारा दृश्य देखने भीड़ जमा हो गई थी और उसी भीड़ में खड़े 2 आदमी दूसरों की ही तरह चुपचाप ये सीन देख रहे थे। इधर एयरपोर्ट सिक्योरिटी इन दोनों इजिप्शियन डिप्लोमेट को अरेस्ट कर अंदर ले जाती है और ये दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर रोम के बाहरी इलाके में बने एक बड़े से घर के पास पहुंच जाते हैं। घर के पास आकर चारों ओर अपनी नजरें घुमाने के बाद अंदर पहुंचकर एक फोन लगाकर कहते हैं, चिड़िया और चिड़ीमार दोनों इटालियन के पिंजरे में आ चुके हैं। असल में ये दोनों आदमी रोम में पोस्टेड मोसाद के अंडरकवर एजेंट थे। इन दोनों के कोड नेम थे एजेंट डॉन और एजेंट डेरेक, और वो चिड़िया कोई और नहीं बल्कि लुक था और चिड़ीमार वो दोनों इजिप्शियन डिप्लोमेट को दिया गया कोड नेम था। मोसाद के ये दोनों एजेंट कुछ दिनों या हफ्तों से नहीं बल्कि कई सालों से लुक का पीछा कर रहे थे, क्योंकि लुक एक इजरायली था। मोर्देकाई लुक पिछले कई सालों से इजराइल के जानी दुश्मन इजिप्ट के लिए जासूसी कर रहा था। इजिप्शियन डिप्लोमेट की इस संदूक में कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये इटालियन कस्टम अधिकारी को शक या पूर्वाभास नहीं हुआ था, बल्कि कुछ घंटे पहले ये इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि इजिप्ट के दूतावास के कुछ लोग एक आदमी को संदूक में डाल कायरो ले जाने का प्रयास करने वाले हैं। यही कारण था कि उस दिन इटली के 3 अधिकारी 2 घंटे बारिश में खड़े होकर इजिप्शियन का इंतजार कर रहे थे। वो पत्रकार जिसने इटली के इंटेलिजेंस ऑफिसर को फोन कर लुक की पत्नी के बारे में बताया था, वो भी एक मोसाद का ही एजेंट था।
उस दिन दोनों इजिप्शियन डिप्लोमेट को गिरफ्तार होते तो मोसाद के एजेंट ने अपनी आंखों से देख ही लिया था और यह पुष्टि भी हो जाती है कि लुक जिंदा और सही सलामत जेल में है, तो मोसाद अपने ऑपरेशन के पार्ट 2 के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। पांच साल की आयु में मोरक्को से इजराइल आया मोर्देकाई लुक 18 साल की उम्र में आते ही आर्मी ज्वाइन कर लेता है। आर्मी के साथ साथ कई छोटे मोटे काम भी किया करता है। मोर्देकाई लुक के शौक बहुत ज्यादा थे और उस हिसाब से कमाई बहुत ही कम। इसी के चलते उसे लूटपाट, चोरी जैसे छोटे मोटे अपराध में कई बार जेल जाना पड़ता है। औरतें, जुए और शराब की लत से परेशान लुक कभी पुलिस तो कभी उन लोगों के हत्थे चढ़ा होता जिनसे उसने पैसा उधार लिया हुआ था। मोर्देकाई लुक एक दिन अपनी रिजर्व कंपनी के साथ पेट्रोलिंग करते समय गाजा के रास्ते इजिप्ट में घुस जाता है। अंदर घुसते ही अपने दोनों हाथ ऊपर कर इजिप्शियन आर्मी के सामने सरेंडर करते हुए कहता है, मैं एक इजरायली हूं और आपके बहुत काम आ सकता हूं, लेकिन इससे पहले आपकी सरकार से राजनीतिक शरण चाहिए। लुक ने सोचा था कि एक इजरायली यहूदी नागरिक के मुंह से ये सुन इजिप्शियन नाचने लगेंगे और अपना एजेंट बना लेंगे, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। अच्छी खासी धुलाई करने के बाद लुक को इजिप्शियन आर्मी जेल में बंद कर देती है। इजिप्ट की आर्मी को लग रहा था मोर्देकाई लुक एक इजरायली एजेंट है और इतनी आसानी से कोई यहूदी अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता था। लेकिन लुक वहां के गार्ड को बार बार यकीन दिलाने लगता है कि वो कोई इजरायली जासूस नहीं है और उसका मोसाद से कोई कनेक्शन नहीं है और सच्चे दिल से इजिप्ट के लिए काम करना चाहता है। जेल के गार्ड को विश्वास दिलाने के लिए लुक कई बार अपने आप को मारने का प्रयास भी करता है। कभी अपनी नस काट लेता है तो कभी जेल की छत के ऊपर से कूद जाता है, लेकिन हर बार समय रहते जेल के डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। आखिरकार लुक की हरकतें काम कर ही जाती हैं। इजिप्ट की इंटेलिजेंस एजेंसी को विश्वास हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। इजिप्ट की इंटेलिजेंस GIS की नजरों में लुक एक हैंडसम और स्मार्ट नौजवान होने के साथ साथ एक इजरायली नागरिक था, यहूदी था, कई सारी भाषाएं बोल सकता था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस था। 6 महीने चली कठोर ट्रेनिंग और अनेकों टेस्ट के बाद 1962 की गर्मियों में मोर्देकाई लुक को GIS द्वारा एक फुली ट्रेंड ऑपरेटिव का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है।